अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इन 6 लेशिया वालों में से भावों में जिसके पीत लेशिया हो, मतलब 5वें नंबर वाली, 6ठे नंबर, 4थे, 5वें, 6ठे नंबर वाली, क्या मतलब शुभ लेशियाएं हो, परिणाम अत्यंत निर्मल हो, ऐसा धारक व्यक्ति जागृत अवस्था वाला हो। सोते हुए व्यक्ति को नहीं होगा सम्यक दर्शन, नींद के काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा, जगे हुए व्यक्ति को होगा। और जिसके न तो उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म का बंध हो और न जघन्य स्थिति वाले कर्म का, अर्थात जो अंतः कोटा कोड़ी सागरूपम स्थिति वाले नवीन कर्मों का बंध करे। धीरे धीरे पढ़ना वाक्य को, अपने क्या है भावों से कर्म बंधते रहते हैं ऑटोमेटिक। जैसे जैसे भाव होते हैं ना हमारे, उन भावों के आधार पर बहुत बहुत तरह के कर्म बंधते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं कर्म। बोले जो कर्म बंधते हैं वो कितने समय के लिए बंधे, वो कर्म कितने समय के लिए बंधे, कि साहब क्या पता करोड़ों करोड़ों सागरों के लिए बंधते हैं। बोले सुनो, कोड़ा कोड़ी सागर से कम की जिनकी स्थिति हो ना, उसे कहते हैं अंत है कोड़ा कोड़ी। इतने कम समय के लिए कर्म बंधे और पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति को परिणामों की निर्मलता से संख्य हजार सागरोपम कम करता चला जाए। भाई नए तो कम बंधेंगे और जो पुराने बंधे हुए थे उनकी क्या पोजीशन होगी। बोले पुराने बंधे हुए की जिनके ज्यादा टाइम के लिए बंधे हुए थे वो कम हो जाएंगे। क्या समझ में आ रही है बात। पहले के जो बंधे हुए थे वे कम हो जाएंगे, देखिए स्थिति कम हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं पहले के बंधे हुए कर्मों की स्थिति कम हो जाए, ऐसी कम करके रखे, अंतः कोड़ा कोड़ी सागरम प्रमाण हो। यह कर्म स्थिति नाम की दूसरी काल लब्धि होती है। देखिए यहाँ तक तो जितनी बातें कही थी ये सब बातें अपने को पकड़ में आने जैसी नहीं थी। अब आप तो असली बात करो जी, कारण बतलाओ सम्यक दर्शन के लिए। ये तो योग्यताएं जो थी, ये सारी योग्यताएं अपने में हैं, इन्हें मान करके चलिए। जहां जिनमें से जैसी योग्यता कोई तारतम्य रूप से कम ज्यादा हो वहां वैसी समझ लेनी चाहिए। जैसे नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो नरक में तो कृष्ण नील कापो 3 ही अशुभ लेशियाएं कही है, तो वहां वैसा समझ लेना चाहिए। और बात कहूं, जब गर्भज जीवों की बात कही तो नारकी और देवगति के जीव तो गर्भज नहीं होते, वैक्रिय वहां तो उत्पाद जन्म वाले होते हैं। देव और नारकी जीव तो उत्पाद जन्म वाले हो जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी हो जाएगा। तो अभी एक दूसरा प्रकरण जो इसमें कारणों वाला प्रकरण है, इसमें कुछ नई बातें हैं जानने संबंधी, इसमें कुछ नई नई चर्चाएं हैं। सम्यक दर्शन कैसे कैसे हो जाता है, सम्यक दर्शन में क्या क्या कारण बन जाते हैं, सम्यक दर्शन में क्या क्या निमित्त बन जाते हैं। जरा देखो तो सही, आप सम्यक दर्शन के निमित्तों की चर्चा कर रहे हैं क्या। देखिए संजय जी जैन साहब कोटा से क्या कह रहे हैं। इस द्वितीय काल लब्धि के होने पर, अब पॉइंट बनाना देवगति वालों के लिए, नरक गति वालों के लिए, मनुष्य गति तिर्यंच गति वालों के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या पोजीशन बनती है, कितनी उम्र में कैसी स्थिति होने पर किसके निमित्त से सम्यक दर्शन हो जाता है, ये कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। आलोक जी भाई साहब, मैंने कल जो बात कही थी कॉपी पेन लेकर के बैठने के लिए, अलग अलग गति वाइज पॉइंट बनाइए। इस गति में ये योग्यताएं चाहिए, इन निमित्तों से हो जाएगा, इन निमित्तों के सानिध्य में होता है, इन परिस्थितियों में होता है। क्या कुछ भी नहीं करना है जी, आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाने जैसा प्रकरण ही नहीं है। यहां तो ये कहा है, देखो वापस बोलता हूं, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा आपको कठिन नहीं लगेगा, सुनना जरा ध्यान से। जैसे जिस व्यक्ति को संसार में रहने का काल कम रह गया हो, अब इसमें क्या समझना है, अर्धपुद्गल परावर्तन से काल कम रह गया था तो बस ठीक है, सम्यक दर्शन के योग्य हो गया वो, ये योग्यता है उसकी।
फिर ये कहा कि देव और नारकी पर्याप्त अवस्था में हो। बोले ठीक है, अपने को क्या करना है, अपन तो मनुष्य हैं। अच्छा, मनुष्य गति के जीवों में सम्मूर्छन नहीं, गर्भज मनुष्यों को होना चाहिए। हम सब माँ के पेट से निकले हैं, गर्भज मनुष्य हैं, हम सब में योग्यताएं। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, समझ में आ गई बात। अच्छा, लेश्याओं की दृष्टि से बात करो तो बोले शुभ लेश्याओं में होगा। इसका मतलब जिनका जिनवाणी सुनने का परिणाम है, जिनका समझने समझाने का परिणाम है। समझ में आ रही है बात? जो स्वाध्यायी हैं, जो मंदिर जाते आते हैं, जो सुनते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो निरंतर इन चीज़ों के साथ में लगे रहते हैं, सब मंद कषाय वाले हैं। तो पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या वाले जीव हो गए। ये भी समझ में आ गई बात। इसमें क्या है, मंद कषायी जीवों को होता है, सोते हुए नहीं होता, जागृत अवस्था में होता है, नींद में नहीं होता है। फिर बोले कर्म की ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं, अंदर में वो काम कर्म में होना है। क्या बोले कर्म में क्या होना है? बोले कर्म जब अपने आप लंबे समय के लिए बंधे हुए कम समय के लिए रह जाएंगे तो काम हो जाएगा। ये इंटरनल प्रोसेस है ये सब। इसमें अपने को कुछ अपनी प्रक्रिया नहीं है, अपने को दिमाग लगाने वाली बात यहाँ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस द्वितीय काल लब्धि के होने पर नारकी जीव के, सुनना, नारकी जीव के कैसे होता है सम्यक दर्शन? नारकी जीव के पर्याप्त होने के अंतर मुहूर्त पश्चात, क्या नारकी होने के, नारकी में जन्म लिया, यहां से कोई व्यक्ति मर गया, क्या, और यहां से मर करके नरक में चला गया। अब नरक में जन्म लेने पर बोले शुरू के पहले अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन नहीं होता। अंतर मुहूर्त माने विद इन 48 मिनट, समझने समझाने के लिए कह रहा हूं, सेकंडों के भीतर का काल है वैसे तो। क्या कहा, इतना सा समय अंतर मुहूर्त में जब तक वो पर्याप्त नहीं हो जाएगा सेकंडों तक, तब तक उसके सम्यक दर्शन नहीं होता। उसके पश्चात कैसे हो जाता है नरक में सम्यक दर्शन? बोलो नरक में कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? तो इन्होंने 3 कारण बताए। देखो क्या है, पहले 3 नरकों में तो पहले नरक का नारकी है, दूसरे नरक का नारकी है, तीसरे नरक का नारकी है। इन पहले 3 नरकों में तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है। जाति स्मरण क्या चीज है? व्हाट इज जाति स्मरण? जाति स्मरण माने आपको ये बात याद आ जाए, पिछले जन्म में मैंने ऐसे ऐसे प्रवचन सुने थे, पिछले जन्म की बातें याद आ जाना, उसे जाति स्मरण कहते हैं। जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है। नारकी जीवों को बैठे बैठे पिछले जन्म की बातें याद आने लग जाती हैं, और पिछले जन्म की कोई धर्म की बातें याद आ गई, पिछले जन्म की कोई स्वाध्याय की बातें याद आ गई, पिछले जन्म की कोई आत्मा परमात्मा की बातें याद आ गई, जिनेंद्र देव के दर्शन आदि की बातें, प्रवचन की कोई बातें याद आ गई, तो नरक में भी उसे उस जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है। बोलो, जाति स्मरण ऑलवेज पास्ट का होता है। जाति स्मरण है ना, स्मरण, पुरानी बात याद आ गई, पिछले जन्म की बात याद आ गई, पिछले जन्म में ऐसा था, ये बात याद आ गई, इसका नाम है जाति स्मरण, जाति स्मरण ज्ञान। तो नरक में नारकियों को जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है, पहला कारण। क्या? नंबर 2, अवधि ज्ञान नहीं कहा है वहां सम्यक दर्शन का कारण नरक में? क्या अवधि ज्ञान कारण नहीं है सम्यक दर्शन में? देखिए, जाति स्मरण। नंबर 2, धर्म श्रवण। क्या बात कर रहे हो? धर्म श्रवण कि हां कोई पूर्व भव का मित्र, देवगति वगैरह का कोई जीव नरक में, पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, इन 3 नरकों में कहीं भी जाकर उपदेश दे सकता है। क्या समझ में आ रही है बात? नरक में यदि कोई जीव चला गया तो आयु तो पूरी करनी ही पड़ेगी। क्या नरक में जाने के बाद तो वहां की आयु में कुछ समझौता नहीं होगा, आयु तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन संसार का किनारा आ गया है। अभी जब महिमा पढ़ेंगे ना अपन सम्यक दर्शन की, तो बड़ी गजब गजब की बातें आएगी। ये सारी वो योग्यताओं की चर्चाएं चल रही है सम्यक दर्शन को जीतने के लिए। प्रक्रिया क्या बतला रहे हैं सुनिए। पहले 3 नरकों में, पहले 3 नरक,
पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक। बोले इन 3 नरकों में या तो पिछली बात याद आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, या पूर्व का कोई मित्र आ जाए और आकर के उपदेश देने लग जाए तो उसके उपदेश को सुनकर के सम्यक दर्शन हो जाता है, किसी देव के उपदेश से, हैं। जैसे सीता का जीव चले गया था उपदेश देने के लिए नरक में। फिर और वेदनानुभव, ओ हो, क्या कह रहे हैं, वेदना से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। भाई साहब क्या बात बतलाएं, क्या वेदना से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसी कैसी बातें कही है भाई साहब। तकलीफ भोग रहे हैं और तकलीफ भोगते भोगते शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और आत्मा याद आ गया, अरे भैया मैंने अपने स्वभाव को भूल करके कैसे अपराध किए, मैंने अपने स्वभाव को भूल करके यहाँ नरक के वातावरण में आ गया हूं और पिटते पिटते अपना स्वभाव याद आ गया, सम्यक दर्शन। लो, पिटते पिटते स्वभाव याद आ जावे, सम्यक दर्शन हो जाता है। वेदना से, वेदनानुभव, वेदना से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ये नरक के सम्यक दर्शन की चर्चाएं चल रही है। फिर देखिए कि साहब नरक तो 7 हैं, आपने तो 3 नरक तक की बात कही है। और सुनो, और सुनो, फिर इन 3 कारणों से के बाद नीचे के शेष 4 नरकों में, चौथे नरक में, 5वें नरक में, 6ठे और 7वें नरक में धर्म श्रवण के बिना 2 कारणों से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इसका मतलब चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें नरक में वेदना से सम्यक दर्शन हो जाता है और जाति स्मरण से हो जाता है। वहां उपदेश नहीं होता। 6ठे, 7वें नरक में, 5वें, चौथे नरक में जाकर के कोई उपदेश नहीं दे सकता नारकी जीव को। वहां उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझने की बातें हैं भैया, समझने की बातें हैं, जिनागम की बातें हैं, नई नई बातें समझने और का विषय बनेगी, ज्ञान का विषय बनेगी, वेदना और जाति स्मरण। आगे देखिए संगी पंच, अब ये तो नारकी का चैप्टर क्लोज, नरक गति की बात पूरी हो गई। अब सुनिए संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात कर रहे हैं। तिर्यंचों में सम्यक दर्शन कब हो जाता है भाई साहब, हैं? तिर्यंचों में कब हो सकता है सम्यक दर्शन? तो बोले संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव के, इसका मतलब एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के पर्याप्त होने के बाद पृथकत्व दिन के पश्चात, बोले पृथकत्व दिन के पश्चात क्या होता है? नीचे फुटनोट में लिखा है पृथकत्व का मतलब होता है 3 से 9, इसका नाम है पृथकत्व। या तो देखिए किसी तिर्यंच गति का जीव, गाय है, भैंस है, कुत्ता बिल्ली है, भेड़ बकरियां हैं, ये सब जीव जन्म लिया इन्होंने, भेड़ बकरियों का जन्म हो गया, कुत्ते बिल्ली का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद में अब पर्याप्त हो गए, और पर्याप्त होने के बाद बोले कम से कम 3 से 9 दिन के बाद इनको सम्यक दर्शन, 3 से 9 दिन के पश्चात, माने 3 से 9 दिन के बीच में नहीं होगा, उसके बाद इतने दिन, ऐसा मान लीजिए मैक्सिमम 9 दिन बीत जाने के बाद या तो जाति स्मरण से, यहां भी 3 कारण कहे हैं, या तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाए, तिर्यंचों को भी पिछली बातें याद आ जाती है, गाय भैंस वगैरह को भी पिछले जन्म की बातें याद आ जाती है। बोलो कैसी बात कहें, हैं? माने पिछली बात याद आ गई, पिछले जन्म में क्या थे। धर्म श्रवण, ओहो, कुत्ते के जीव ने सुना, हाथी के जीव ने सुना, कितनी बातें आती है, प्रथमानुयोग में ऐसी कथाएं आती है। त्रिलोक मंडन नाम का एक एलिफेंट था, हाथी था एक त्रिलोक मंडन नाम का, जंगल में तोड़ फोड़ मचा रहा था। क्या बोलो समझ में आ रही है? जंगल में खूब तोड़ फोड़ मचा रहा था वो, और अचानक उसने एक मुनिराज को देखा और शांत परिणाम होकर के बैठ गया, और मुनिराज ने उसको उपदेश दिया और वो उपदेश को सुना और सम्यक दर्शन हो गया हाथी के जीव को। शेर का जीव भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भावों में सुनते हैं अपन, शेर का जीव था और भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भाव में 2 मुनिराज आकाश मार्ग से चले आए और उपदेश दिया, अरे भाई तू शेर नहीं है, तू चैतन्य आत्म तत्व है। अरे भाई तू शरीर नहीं है, तू ये क्रूर नहीं है, ये क्रूरता तेरा स्वभाव नहीं है, तू इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य आत्मा है, ऐसा पहचान, ऐसा देख अपने आप को।
और मानो उस उपदेश को सुनकर उस शेर के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसा है भाई साहब धर्म श्रवण से। और गजब 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 क्या बात है। देखो तीसरा पॉइंट, तिर्यंच गति के जीवों में ये क्या कह रहे हैं, जिन बिंब दर्शन। अरे क्या बात कह रहे हो, जिन बिंब दर्शन की, हाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमा देख ली, सम्यक दर्शन हो गया। अरे यार गजब भाई साहब। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। बचपन में हम लोग कहानियां पढ़ते थे, तो एक कहानी ऐसी पढ़ी थी कि तिर्यंच गति के जीव थे बहुत सारे, उनका कोई सम्मेलन हुआ और कहीं किसी विशाल जैन मंदिर में बहुत सारी जैन मंदिर में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं थी। तो अपना अपना चिन्ह देख करके अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए। अरे देखो देखो मैं कहीं हूं क्या, मैं कहीं दिख रहा हूं क्या। तो एक ने देखा, बैल ने देखा, और ये देखो सबसे पहले तो मेरी तस्वीर बनी हुई है यहाँ। तो बैल उस आदिनाथ भगवान के सामने जाकर के बैठ गया। अजितनाथ जी भगवान के सामने हाथी का चिन्ह देख करके हाथी जाकर के बैठ गया। संभवनाथ जी भगवान के सामने घोड़ा जाकर के बैठ गया। अभिनंदन नाथ भगवान के सामने बंदर जाकर के बैठ गया। सुमति नाथ भगवान के सामने चकवा जाकर के बैठ गया। और हमारी देखो आप, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। सम्यक दर्शन हो जाता है भाई साहब जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देख देख करके भी। क्या उपदेश से जाति स्मरण भी याद आ जाता है, पूर्व की बातें याद आ जाती है, वर्तमान के उपदेश को सुनकर के अद्भुत बातें हो जाती है। कैसा क्या स्वरूप बन जाए पता नहीं। तिर्यंचों की चर्चाएं चल रही है। इन 3 कारणों से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। चलिए तिर्यंच गति का चैप्टर क्लोज, आगे बढ़ो। आगे क्या कह रहे हैं, मनुष्य गति के पर्याप्त होने के बाद। अरे भैया मनुष्यों की बात बताओ, आप तो मनुष्यों की बात बतलाओ, मनुष्यों में कैसे होगा सम्यक दर्शन, क्या क्या कारण है सम्यक दर्शन के। बोले पर्याप्त होने के 8 वर्ष की अवस्था के पश्चात, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पर्याप्त हो जाता है ये जीव गर्भ में आने के बाद में 2-4 सेकंड बाद ही, सेकंडों के भीतर ही, 1-8 सेकंड में ही ये जीव पर्याप्त हो जाता है गर्भ में। इसका मतलब 8 वर्ष की उम्र माने 7.25 वर्ष की एज वाला बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। क्या समझ में आ रही है बात। 7.25 वर्ष की जिसकी वर्तमान में आयु है, जिस बालक की 9 महीने गर्भ अवस्था में, 7.25 महीने गर्भ से निकलने के बाद इस तरह से 8 वर्ष के का बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। कैसे कर लेगा, बोले जाति स्मरण से कर सकता है। यहां भी बच्चों को जाति स्मरण हो सकता है, याद आ सकती है बात। और धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन हो जाता है यहां भी। इसलिए धर्म श्रवण करो भैया, धर्म श्रवण करो। क्या पर्याप्त क्या होते हैं, यदि आपको ये बात जाननी हो तो काफी परिश्रम करना पड़ेगा। इतना समझ लो आप, पर्याप्त माने फुल हो गया, पूरी तरह से जन्म ले लिया। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासों श्वास, भाषा, मन, ये सब उसकी बॉडी, मतलब वो बनना तैयार हो गया है। वो जन्म लेने के बाद में पूरा हो गया, उसका जन्म तैयार हो गई, सब चीज योग्यताएं सब तैयार हो गई, उसका नाम है पर्याप्त। वो पर्याप्त कहलाते हैं। धर्म श्रवण, ओहो, कौन जीव सम्यक दर्शन लेते हैं इस मनुष्य गति के जीवों में, बोले जो जीव धर्म श्रवण करते हैं वे मनुष्य गति के जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। जो जीव धर्म श्रवण करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। धर्म सुनो, धर्म सुनो, प्रवचन सुनो। जो स्वाध्यायी लोग हैं, जितेंद्र जी साहब मलकापुर से, देशना लब्धि कही है अनिवार्य रूप से, बुद्धिपूर्वक धर्म श्रवण करो भैया, सुनो भैया। अरे भैया सुनो, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। जिनेंद्र भगवान के बैन, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनकर के मेरी भूल भग गई है। कौन कैसे भागेगी, जिन वैन सुनत, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनकर धर्म श्रवण, और जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है। वाह, खूब दर्शन करो। इसलिए कहाँ है, इसलिए मैं कहता हूं जिन जीवों को जिनेंद्र देव के दर्शन का विकल्प नहीं आता है वे अभागे हैं।
अब आगे हैं वे जीव जिन जीवों को जिनेंद्र देव के दर्शन का विकल्प नहीं आता है। जिनेंद्र देव के दर्शन करो, साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन करो। जिन मंदिर में जाओ, रोजाना भगवान की प्रतिमा के सामने 2-4 मिनट खड़े रह करके जिनेंद्र देव की प्रतिमा को निहारो, निरखो अंग अंग जिनवर के जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देखो और अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न। सम्यक दर्शन में निमित्त है, सम्यक दर्शन में बोलो प्रवचन सार की 80वीं गाथा, जिसमें अनंत भगवान से अपने मिलान की चर्चा की है। जिग्नेश भाई 86वीं गाथा, जिसमें स्वाध्याय की प्रेरणा दी है। क्या द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। जिन वाणी की चर्चाओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 3 कारण बतला दिए सम्यक दर्शन के। बाहरी कारणों की चर्चा चल रही है, करणानुयोग की विवक्षा से अंदर जो बातें हो सो हो, लेकिन बाहर में इन 3 बातें। बोले इन 3 में हम क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी देखो क्या क्या कर सकते हैं भाई साहब। जाति स्मरण बियॉन्ड कंट्रोल है। अब जाति स्मरण तो कैसे होगा, क्या करें, हमें जाति स्मरण कहां से हो जाएगा, हमें तो पिछले जन्म की कोई बात ही याद नहीं है, तो छोड़ो ना, बाकी 2 तो कहे हैं, बाकी क्या हो सकते हैं। बोले धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन। बोले इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? धर्म श्रवण के लिए समय निकालो और जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए समय निकालो। बोलो क्या करें? भगवान के दर्शन के लिए समय निकालिए और जिनेंद्र देव की वाणी माने प्रवचन सुनने के लिए समय निकालिए। बोले ये 2 ही ऐसे कारण बुद्धिपूर्वक हैं जो सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं। ये बातें लब्धि सार में लिखी है, ये बातें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखी है। यहां साथ में सामने लिख रहे हैं हमारे सामने, जरा देखिए और क्या कह रहे हैं। और आगे चलो, देवगति में चलें, फटाफट पूरा करते हैं 2-4 मिनट में। देखिए प्रकरण को क्या कह रहे हैं। नवग्रेव्यक में, अब देवगति के अंदर अलग अलग सब डिवीजन है, देवगति में कैसे कैसे होगा। नवग्रेव्यक तक के देवों के पर्याप्त होने के 1 मुहूर्त बाद बस। बोले कोई भी देवगति का जीव हो, देवगति में जाकर के जिसने जन्म ले लिया, प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से, देवगति में किसी ने जाकर के जन्म ले लिया, अब जन्म लेने के 1 मुहूर्त के बाद माने 48 मिनट के बाद बस उसे सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, नवग्रेव्यक। इन देवों में अभी सुनना, अंतर्मुहूर्त बाद तो किसी के भी हो सकता है 1 मुहूर्त बाद। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इन देवों में 12वें स्वर्ग तक तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंब दर्शन और देववृद्धि निरीक्षण, देवों की संपदा को देखना, ये 4 कारण कह दिए। क्या क्या कहा? मुहूर्त माने 48 मिनट। 48 मिनट बीत जाने के बाद 4 कारण कहे, पहले स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक और भवन त्रिकों में क्या क्या बातें कही। बोले या तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाए, जाति स्मरण बताई दिया आपको, पिछले जन्म की बात याद आ जाना, उसका नाम जाति स्मरण है। धर्म श्रवण, भाई साहब ये देवगति के जीव विदेश क्षेत्र में चले जाते हैं, सीमंदर भगवान के पास, युगमंदर, बाहु सुबाहु उन भगवानों के पास में समूह शरण में चले जाते हैं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, वहां जाकर के उपदेश का लाभ मिलता है, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। और सुनो, जिन बिंब दर्शन, ओहो जिन बिंब दर्शन, कहां चले जाते हैं जिन बिंब दर्शन के लिए? नंदीश्वर द्वीप चले जाते हैं, पंचमेरु पर्वतों पर चले जाते हैं, सुमेरु पर्वत पर चले जाते हैं, भद्रसाल, नंदन, सोमनस, पांडुक वन के चैत्यालयों में जा करके दर्शन करते हैं। वहां जाकर के और दर्शन करके अकृत्रिम प्रतिमाओं को देख करके अकृत्रिम स्वभाव को देखते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ओहो धन्य है भैया। जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देख करके उन्हें अपना स्वरूप दिखने लगता है। देव रिद्धि दर्शन निरीक्षण, ये जो रिद्धि दर्शन निरीक्षण जो कहा है, इनमें देवों की संपदा, ये जो देवों की संपदा है ना, ये समूह शरण है, ये भी देवों की संपदा है। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।